तो मैं हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 12th वॉरियर पे। अगर आप बीएससी में मिड टर्म में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें। हम आपको पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर ये सब भी प्रोवाइड कराएंगे, और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी हम हर तरह से मदद करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ का मिड टर्म सिलेबस हम लाए हैं 25-26 का। वैसे तो बिजनेस स्टडीज़ में दो बुक्स होती है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए का नाम होता है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो फाउंडेशन लेवल पे होती है। और पार्ट बी का नाम होता है बिजनेस फाइनेंस, जो रिलेटेड होती है, वो एप्लीकेशन लेवल पे होती है। अब हम पार्ट ए का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो टॉपिक हम कवरिंग करेंगे वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा टॉपिक हमारा फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की जरूरी है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के बीच। मैं भी आपको टॉपिक्स बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। हम जब वीडियोज़ में आएंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इन टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जिसमें हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, जॉन 14 रूल्स, टेलर्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट, रोल्स वर्सेस टेलर्स। ये सब हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं चैप्टर 3 की तरफ। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे, उसका नाम है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशन टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जब बिजनेस और इंडस्ट्री चेंज होती है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज पे क्या चेंजेस आते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जैसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, जो रिफॉर्म हुई थी 1991 में। अब हम आते हैं चैप्टर 4 की तरफ, प्लानिंग की तरफ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये जो एरो जो इन तीनों से होते हुए जा रहे हैं, इन पांचों चैप्टर से, तो आप तो समझ गए होंगे कि इन तीनों चैप्टर से ये पांचों चैप्टर रिलेटेड होते हैं। जब हम ये पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे, इन पांच चैप्टर्स के बारे में। चैप्टर जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हम आते हैं चैप्टर 4 के ऊपर, प्लानिंग। जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान्स, प्लानिंग प्रोसेस। अब हम आते हैं चैप्टर 5 की तरफ, ऑर्गेनाइजिंग। जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे, उनका नाम है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम आते हैं चैप्टर 6 की तरफ। इनमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनका नाम है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इंपोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम आते हैं चैप्टर 7 की तरफ, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। इसमें टॉपिक्स हम जो कवर करेंगे, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशनल, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ये सारे टॉपिक्स हमें मतलब बस पढ़ने के लिए भी नहीं है, इन्हें हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो रियल लाइफ में भी हमारे बहुत मदद करेंगे। जैसे मोटिवेशन, लीडरशिप हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। कंट्रोलिंग, चैप्टर 8। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, कंट्रोलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग, टाइप्स ऑफ डेविएशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारा प्लानिंग टॉपिक भी आ रहा है। तो आप समझेंगे कि जो चैप्टर 8 है वो चैप्टर 4 से कनेक्ट होता है। ये बातें जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, उन सब में हम आपको समझा दिया करेंगे। अगर आपको इसमें जो सिलेबस पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।